झारखंड के जर्जर हॉस्टल्स को लेकर अब शुरू हुई सियासत। बाबूलाल ने दिया महाधरना, लेकिन विपक्षी नेताओं ने कर दी घेरेबंदी। झारखंड के 450 हॉस्टल्स की क्या हालत है, उसकी ये तो महज एक वानगी है। इसी मुद्दे पर पूर्व सीएम और जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने 2 और 3 जुलाई को दुमका में महाधरना दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि इस मसले पर जेवीएम विधानसभा का मानसून सत्र नहीं चलने देगी। इन मुद्दों को लेकर के आज धरना पर बैठे छात्रावासों के अगर हालात नहीं सरकार सुधारे तो झारखंड की विधानसभा को चलने नहीं देगी। लेकिन विपक्षी नेता पूछ रहे हैं कि जब बाबूलाल सीएम थे तो उन्होंने इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया। पहले स्टेज में ही अपने मुख्यमंत्री काल में ही सारी समस्याओं को दूर कर लेते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उस वक्त भी बिहार में जो स्थिति थी हॉस्टलों का, इनके समय में और बदतर, और उस बदतर स्थिति को उन्होंने कभी नहीं देखा। दरअसल ये पूरा मसला संथाल की सियासत पर कब्जा करने को लेकर है और इसके लिए हर दल एड़ी चोटी एक किए हुए है। सहरसा में दबंग मुखिया ने भाभी पर बरपाया कहर, भाभी को पीट पीट कर किया अधमरा। सहरसा के सदर अस्पताल के बेड पर पड़ी इस महिला की ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि इसकी देवर ने की है। गीता देवी का आरोप है कि कोपा पंचायत के मुखिया अजय रजक रिश्ते में इनका देवर है। वो उस पर बुरी नजर रखता था। जब उसने विरोध किया तो अजय ने सरेआम उसकी धुनाई कर दी। वो पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। मेरा देवर रोड पर पटक घिसिया करके मारा, खड़ी हो गई। बुरा कर्म करने के लिए चाहता है। कोपा पंचायत का है मुखिया। सत्ता के नशे में चूर मुखिया रिश्ते की मर्यादा तक भूल गया। इसी तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। छपरा में हवस के दरिंदों ने नाबालिग लड़की से किया गैंगरेप। गांव वालों ने एक आरोपी को जमकर पीटा। इस लड़की पर वहशी दरिंदों ने कहर बरपाया है। इसकी इज्जत तार तार कर दी है। इसका आरोप है कि गांव के ही 2 लड़के इसे सोते में छत से उठा ले गए और इसके साथ सामूहिक रूप से रेप किया। परिवार के लोगों को जानकारी मिली तो एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी, जबकि दूसरा फरार हो गया। उधर आरोपी के परिजन इसे साजिश करार देने में जुटे हैं। आरोपियों को शायद सजा मिल भी जाए, लेकिन लड़की को जो जख्म मिला है वो उसे जिंदगी भर सालता रहेगा। राजधानी पटना में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं घरेलू हिंसा के मामले। महिला हेल्पलाइन में फरियादियों का लगा रहता है तांता। घरेलू हिंसा की मारी महिलाओं को शिकायतों से रजिस्टर के पन्ने लगातार भरते ही जा रहे हैं। आलम यह है कि सिर्फ पिछले 6 महीने में 666 प्रताड़ना के मामले महिला आयोग और महिला हेल्पलाइन में दर्ज कराए गए हैं। घरेलू हिंसा के एक मामले सुलझते नहीं कि 10 और केस सामने आ जाते हैं। महिला आयोग इस बात से चिंतित है कि पढ़े लिखे वर्ग से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। इस वर्ष जनवरी से लेकर अभी जून तक 667 नए केसेज हमारे पास आए हैं। पुराने केसेज हमारे पास जो चल रहे हैं वो तो हैं ही। महिला हेल्पलाइन में कई मामले तो पहुंच तक नहीं पाते, लेकिन फिर भी जो केस पहुंच रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जो कि चिंता का विषय है। कोडरा में लूटपाट के बाद कर दी गई थी टीचर की हत्या। जंगल में मिला टीचर का कंकाल। इस महिला के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनके घर का कमाने वाला जो चला गया है। चंदवारा के रहने वाले पारा टीचर परमेश्वर रजक 19 अप्रैल को घर से सामान खरीदने झरिया गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो करीब 2 महीने बाद विशुनगढ़ के जंगलों में उनका कंकाल मिला। इसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी और के ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर परमेश्वर सामान लेकर लौट रहे थे। के जो ड्राइवर और खलासी जो है रास्ते में लालच में आ गए और उसका डीजे और उसका 19,000 रुपया था, उसके पास 20,000। रास्ते में उसकी हत्या करके लोग उसके लाश को ठिकाने लगा दिया। वारदात के बाद टीचर के घर में मातम पसरा है। परिवार को चिंता है कि उनका जीवन कैसे चलेगा। पटना में धरा गया चेन स्नैचर, भीड़ ने धुनाई करने के बाद पुलिस को सौंपा। इसकी इतनी पिटाई हुई है कि ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा। इसका ये हाल बनाया है पब्लिक ने। इस पर आरोप है कि ये साथियों के साथ मिलकर पटना के पोस्टल पार्क में एक महिला के गले से चेन छीनकर भाग रहा था। महिला के शोर मचाने पर वहां भीड़ जुट गई। अपराधियों ने फायरिंग कर डराने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने एक को पकड़ लिया, जबकि इसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। इसके बाद लोगों ने इसकी जमकर मरम्मत कर दी और पुलिस को सौंप दिया। पटना में चेन स्नैचिंग के मामले को रोकने में पुलिस नाकाम दिख रही है।
तभी तो पब्लिक का गुस्सा फूट रहा है। आसमान पर है पेट्रोल की कीमतें, लेकिन रामगढ़ में मुफ्त पेट्रोल की मची है लूट। आखिर कैसे, देखिए आप। इसे ही कहते हैं बिल्ली के भाग्य से छीका टूटना। रामगढ़ के चुटूपालू घाटी में ये टैंकर बीच सड़क पलट गया तो टैंकर में लदा पेट्रोल लगातार रिसने लगा। लोगों को खबर मिली तो बोतल, डब्बा, बाल्टी लेकर सब दौड़ पड़े, कई तो ड्रम भी लेकर आ गए। फिर तो टैंकर से रिस रहे पेट्रोल की ऐसी लूट मची कि पूछिए मत। पुलिस वाले खड़े थे लेकिन लूट को रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं की। और तो और कुछ पुलिस वाले तो सड़क के डिवाइडर पर बैठकर सुस्ताने लगे। बस मौके पर दमकल की गाड़ी बुला ली गई कि अगर कोई अनहोनी हुई तो उसे निपटा जाएगा। पेट्रोल के रिसाव से आग लगने की भी आशंका बनी हुई थी, लेकिन ना लोग समझने को तैयार थे, ना ही पुलिस। नींद में है पुलिस वाले तो कैसे नहीं बढ़े अपराधियों का हौसला। सहरसा के सदर थाने में दिन में भी खर्राटे मार रहे हैं दारोगा बाबू। जगाइए मत, जनाब ड्यूटी पर हैं। सहरसा सदर थाने में वर्दी झाड़कर दरोगा बसंत उरांव आए और लग गए सोने की अपनी ड्यूटी पर। कुर्सी पर ही दिन दहाड़े नींद मारने लगे। जनाब सपनों की दुनिया में ऐसे खोए कि आसपास हो रही चहलकदमी से भी इनकी नींद नहीं टूटी। पास में ही दूसरे पुलिस वाले बैठे थे, लेकिन किसी ने इन्हें जगाने की कोशिश नहीं की। कैमरे में जब दारोगा बाबू की कुंभकर्णी नींद कैद होने लगी तो एक पुलिस वाले ने जनाब को जगाया। अचानक जगाए जाने से पहले तो दारोगा बाबू झुंझला उठे और जब सवाल किया तो सफेद झूठ बोल गए। भैया सो रहे थे, अभी देखे सो रहे थे भैया। देखे तो उस समय क्या नहीं बोला। महुआ न्यूज के कैमरे ने कई बार ऑन ड्यूटी सोते पुलिस वालों को कैद किया है, लेकिन पुलिस वाले हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। किशनगंज जेल में मुलाकातियों से उगाही करने के आरोप में धरा गया जेलर पुलिस हिरासत में भी दिखाई हेकड़ी। किशनगंज जेल के जेलर रहे भीम हेम्ब्रम पुलिस के गिरफ्त में तो आ गए, लेकिन इनकी हेकड़ी नहीं गई। तभी तो ये सरेआम धमकी वाले अंदाज में बात कर रहे हैं। जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करने वाले लोगों से खुलेआम वसूली किए जाने की खबर हमने दिखाई थी, जिसके बाद जांच हुई और फिर किशनगंज जेल के 2 जेलर, 2 सहायक जेलर सहित 5 जेल कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया था। पहले आरोपी जेल कर्मी सुनील यादव को गिरफ्तार किया गया था और फिर जेलर भीम हेम्ब्रम भी धर दिए गए। इस मामले में 2 तो सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन बाकी जेल कर्मियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। मोतिहारी में टिकट की कालाबाजारी में लगा था रेलवे का ही बुकिंग क्लर्क के पास से लाखों के टिकट हुए बरामद। घंटों लाइन में लगे रहने के बाद भी पैसेंजरों को कंफर्म बर्थ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ एक शख्स सैकड़ों टिकट लेकर बैठा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि घोड़ासहन रेलवे स्टेशन का बुकिंग क्लर्क सुबोध कुमार था। जीआरपी को शिकायत मिली थी कि सुबोध दलालों के साथ मिलकर टिकटों की कालाबाजारी में जुटा है। पुलिस ने छापेमारी कर सुबोध और एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लाखों के टिकट और हजारों रुपए नगद बरामद हुए। पुलिस का दावा है कि इसके पीछे पूरा एक रैकेट काम कर रहा है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है।